महंगाई से जूझ रही देश की जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ गई है। गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा हो गया है, जिससे आम आदमी तो क्या, गैस एजेंसी संचालक भी हैरान हो गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने गैस के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय करने का निर्णय लिया था, लेकिन 17 अगस्त की सुबह अचानक दाम बढ़ा दिए। मध्य प्रदेश की जनता पर तो ये मार और ज्यादा है। उन्हें एक सिलेंडर के लिए देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। भोपाल में पहले जहां एक सिलेंडर की कीमत 840 रुपए 50 पैसे हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 865 रुपये 50 पैसे हो गई है। जबकि दिल्ली और मुंबई में 1 जुलाई को सिलेंडर की कीमत 834 रुपये 50 पैसे थी, जो कि इजाफे के बाद 860 रुपए हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कहा, मैं भी उससे सहमत हूं। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर हो गई है। ये इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सब बताया है पूरा। मुझे लगता है कि उनकी बात से मैं सहमत हूं और उन्होंने जो कारण बताया वो ही कारण है। सर, दूसरा जीएसटी रिस्पांस बेहतर हो गया है, स्थितियां बिल्कुल कोरोना के महासंकट के बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ बदली है और निश्चित रूप से जीएसटी कलेक्शन का भी अंतर आया है। तो मुझे लगता है कि अब कोरोना का महासंकट है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और गाड़ी पटरी पर आ रही है। रसोई गैस की कीमतें आसमान को छूने लगे तो जाहिर है कि कोई भी परिवार अपने आवश्यक खर्चों में तो कटौती नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये कटौती बच्चों की शिक्षा के ऊपर होगी, घर के बजट के ऊपर होगी, बुजुर्गों की दवाइयों के ऊपर इसकी चोट होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर वो पूरे परिवार पर महंगाई का दबाव क्यों बनाते जा रहे हैं और बेशर्माई से कहते हैं कि महंगाई कम नहीं की जाएगी। कोरोना की एक महामारी आई है जिसकी वजह से एक गैप जरूर आया था, पर अब लगातार जनता की आय बढ़ रही है और इस कोरोना के संकट में भी जहां पर डिमांड और सप्लाई में एक अंतर आया था, उसको भरने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। जो वंचित लोग हैं वो किसी तरीके से पीछे ना रह जाएं, इसलिए डीबीटी के माध्यम से चाहे किसान हो, चाहे विकलांग हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे छोटे छात्र हो, उन सबको डायरेक्ट पैसा भेजकर मोदी जी ने इसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास किया है। तो गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी के किचन का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। दाम बढ़ने से उन लोगों पर भी बड़ा असर पड़ा हुआ है जिन्होंने कोरोना संक्रमण के बाद अपने रेस्टोरेंट शुरू किए थे। लोगों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से खर्चों में कटौती करके रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। घर संभालने वाली महिलाओं को भी अब घर के अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। सिलेंडर का भाव 850 है, 650, 750, लेकिन अपने आम गरीब आदमी को कितना तकलीफ होती है। उससे तो चूल्हे जलाने अच्छे है, चूल्हे से अभी क्या है गैस, लेकिन गैस महंगा हो गया। अब यहाँ छोटे लोगों को बहुत वो होता है। बहुत मुश्किल है घर चलाना, इतना मुश्किल हो रही है ना घर चलाना। एक तो लॉकडाउन की वजह से हम चला भी नहीं पा रहे हैं इनके, और उसके बाद हम सासू को, हमारा हस्बैंड भी नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं है। हम 2 ही सासू को काम करते, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहेंगे। 25 रुपये बढ़ने से क्या, आप तो अगर पेट्रोल एंड इसका भी देखेंगे, हर चीज़ से इफेक्ट दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। और जो घर में ही बनाते हैं खाते हैं उनके लिए तो और भी चीज़ें सोचनी पड़ती है। बहुत मुश्किल होता है घर चलाना, मतलब उसके कारण भी मतलब घर का पूरा रूटीन का वो हो जाता है कि गैस की टंकी का मतलब भाव बढ़ गया है। लॉकडाउन ने पहले ही कमर तोड़ दी थी, इसके बाद से गैस के रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। तो अभी 25 रुपये 26 रुपये बढ़ा दिया है सिलेंडर पे, और कमर्शियल सिलेंडर तो और महंगे पे महंगा होता जा रहा है। अब या तो कैफ़े चला लें या तो फिर गैस सिलेंडर ख़रीद लें। भाव इसे आसमान पर ऊंचाई छू रहे हैं, जिसका जवाब नहीं अभी देख रहे हैं। अभी लॉकडाउन खुला है, कुछ टाइम हुए हैं और उस पर बढ़ोतरी हो रही है, तो रेस्टोरेंट चलाना तो ये भी बहुत मुश्किल हो गया है।